सभी मित्रों को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं अक्टूबर माह आपके लिए कैसा रहेगा, किसके लिए? वृष राशि के जातकों के लिए। क्योंकि वृष राशि के जो जातक होते हैं उनकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र कहते हैं जिसका बलवान होता है, क्योंकि शुक्र एक ग्रह ऐसा है कि हमें जीवन में बहुत कुछ देता है। पत्नी सुख देता है, मातृ सुख देता है, संसार के जितने लग्जरी सुख होते हैं सब कुछ यही हमें प्रदान करता है। अब वही शुक्र आपका कहाँ पर बैठा हुआ है? पंचम स्थान। जो पंचम स्थान विद्या बुद्धि का स्थान माना जाता है, संतान का स्थान माना जाता है। तो निश्चित है कि अक्टूबर माह में आपको ये सारे सुख मिलेंगे। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। दूसरे भाव में आपके गुरु देवता विराजमान हैं जो मिथुन के हैं। अब जब ध्यान देना, ये भाव है धन भाव कहते हैं इसको। धन भाव में गुरु हैं, आप बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, निश्चित है कि आप धन कमाने में माहिर होंगे। लेकिन हम आपको बताते थे यही गुरु आपके अभी कुछ ही समय बाद इसी महीने में 18 तारीख को 18 अक्टूबर को उच्च के होने वाले हैं। और जब कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो अपनी पावर में होता है। और जब जो व्यक्ति पावर में होता है, व्यक्ति हो या ग्रह हो, जब पावर में होता है तो वो अपने मन के मुताबिक सारे काम करता है। जब ये उच्च का हो जाएगा गुरु तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेगा। क्या करेगा? यदि आप पढ़ते हैं तो आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। आप कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू करने जाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं चतुर्थ स्थान पर। यहाँ पर ध्यान देना, केतु विराजमान हैं, और केतु देवता और राहु ग्रह ऐसे हैं कभी कभी हमें भ्रमित कर देते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि हो सकता है केतु की वजह से एक मातृ स्थान है, आपकी माता को लेकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इसलिए आप केतु की आराधना जरूर करें। अब चलते हैं पंचम स्थान पर, जहाँ पर सूर्य ग्रहों के राजा बैठे हुए हैं। ध्यान देना, और ये ग्रहों के राजा हैं। ये आपको, आपकी संतान को ये बहुत कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य का काम है शरीर में तेज देना, ऊर्जा देना। और जब हमारे शरीर में तेज होती है, ऊर्जा होती है, तो चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, सब में हमारा मन लगता है। और मुझे निश्चित विश्वास है कि ये जो अक्टूबर महीना है ये आपका पिछले भी सितंबर महीने से भी अच्छा जाने वाला है। साथ में इनके शत्रु बैठे हुए हैं, शुक्र देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, जो आपके स्वामी हैं, साथ में बैठे हुए हैं। तो कभी कभी हमारा शास्त्र ये कहता है कि कोई भी ग्रह हो, जब सूर्य के निकट एक डिग्री होती है उसकी, यदि मान लीजिए 60 डिग्री का है, 60 डिग्री से नीचे है, तो वह ग्रह फिर अस्त माना जाता है। इस स्थिति में तो फिर शुक्र आपका काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको शुक्र की आराधना करनी होगी, शुक्र मंत्र का जप करना होगा, या किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान को, उससे जप करा करके, उसका हवन करा के, निश्चित है कि आप यदि इस प्रकार की परिस्थिति से परेशान हैं परिवार से, तो वो सारी दूर हो जाएंगी। आगे चर्चा करते हैं षष्ठम स्थान, जिसको हम शत्रु स्थान मानते हैं। यहाँ पर आपके बुध और मंगल विराजमान हैं। बुध क्या हैं? बुध ग्रहों में राजकुमार माने जाते हैं। वहीं पर मंगल एक सेनापति है। सेनापति, मान लीजिए कहीं पर युद्ध होता है और वह उस युद्ध का एक पक्ष का यदि सेनापति है, जो कह देगा वही होगा। तो यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन हाँ, कुछ हद तक आपको ये अच्छा फल देगा। और आने वाले समय में, इस महीने में एक ग्रह नहीं 5 ग्रह आपके राशि परिवर्तन करेंगे। ध्यान देना, सूर्य आपका
17 तारीख को परिवर्तन करेगा। बुध 2 तारीख को और महीने में 2 बार 2 को और 24 को परिवर्तन होगा अपनी राशि से, जहाँ से हम बोल रहे हैं। और गुरु 18 तारीख को, शुक्र 9 तारीख को। ये तारीख याद रखना, इसमें आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और मंगल भी 27 को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली में 10वें भाव में राहु विराजमान है। राहु आपको अच्छा धन लाएंगे, क्योंकि ये पिता का स्थान है। हो सकता है पिता के द्वारा भी आपको कुछ धन प्राप्त हो। आगे चलते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे, एकादश भाव आएगा। तो एकादश भाव में भी शनि है। शनि अच्छी पोजीशन पे हैं। आपको शनि भी धन दिलाएंगे। मंद ग्रह है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन एक बार यदि शनि कर देता है तो इसके आगे कोई भी ग्रह काम नहीं करता है। शनि आसमान से पृथ्वी पर भी पटक देता है और पृथ्वी से आसमान तक भी व्यक्ति को पहुंचा देता है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अक्टूबर माह आपका अच्छा रहे। आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।